नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर और आप देख रहे हैं आपका ये अपना यूट्यूब चैनल मनोहर लवंशी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का पेपर देने वाला हूं, रियल पेपर त्रैमासिक एग्ज़ाम का। दोस्तों, यही पेपर आने वाला है आपकी एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस पेपर को याद कर लेना, पूरा का पूरा आंसर सहित रियल पेपर देने वाला हूं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे पिछले पेपर आप देख लीजिए, पूरे के पूरे वही पेपर आपकी परीक्षा में आए हैं। यह भी पेपर आपकी एग्ज़ाम में आएगा, तो इस पेपर को याद कर लेना। और ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को याद करो, इनके साथ साथ आप अपने बुक के क्वेश्चन को भी याद करना, बट इनको सबसे पहले याद कर लेना क्योंकि यही पेपर आने वाला है। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन त्रैमासिक एग्ज़ाम में यही पेपर आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट है संधि प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आंसर है 3 प्रकार की होती है। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। सभी को पता है कि अलंकार कहते हैं। अलंकार की अगर परिभाषा पूछी जाए 2 नंबर में, तो आप बता देना कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। थर्ड है, किसने परशुराम पर तीखे व्यंग्य का प्रहार किया? तो लक्ष्मण ने किया। सभी रामायण देखते हैं तो सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चौथा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है, सभी को पता है। फिर दोहा छंद में कुल मात्राएं होती है, तो यहाँ पे 24 मात्राएं होती है। दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव ग्रामर से पूछे गए हैं, तो ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना, ग्रामर को याद अच्छे से करना, क्योंकि प्रश्न उत्तर जो आपकी बुक से है वो कम आते हैं, लेकिन ग्रामर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आता है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट सही विकल्प है, नाक किसकी प्रतीक मानी गई है? ये आपकी बुक से पूछा गया है, तो मान सम्मान की। ठीक है। फिर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है? तो कैप्टन चश्मे वाला। सभी को याद है दोस्तों, कैप्टन चश्मे वाला। फिर एक कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी है? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की। फिर हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? सबको पता है, यहाँ पे ये मिटा हुआ है, मन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एकांकी में कितने अंग होते हैं? तो एकांकी में ओनली 1 अंग होता है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी में कितने अंग होते हैं? 1 अंग होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपकी परिभाषा में भी पूछा जा सकता है कि एकांकी किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। फिर आता है यहाँ पे, दिए गए वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। आपको सही गलत को चुनना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सत्य असत्य, परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, बिल्कुल असत्य है। आंख का तारा का अर्थ है अत्यंत प्रिय, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा है, सत्य है। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो असत्य है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि संयोग श्रृंगार क्या है या वियोग श्रृंगार क्या है। तो जहाँ पे वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार, और जहाँ पे संयोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार। ठीक है, उसके बाद आता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी बनाइए। तो हम अब सही जोड़ी देख लेते हैं। फर्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसका आएगा तुलसीदास। कामायनी, तो इसका आएगा जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस, तो इसका आएगा गोस्वामी तुलसीदास। वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? यह भी आ सकता है 2 अंक में, एंड इसका उदाहरण बताइए वगैरह 3 अंक में भी आ सकता है। और सही जोड़ी सत्य असत्य में भी आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी 1 अंक में आ सकता है। उसके बाद 16 मात्राओं का छंद किसे कहते हैं? तो चौपाई होता है, सबको पता है। तो सही जोड़ी हो गई है। उसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। गोपियाँ किसे प्रेम करती है? तो आपको पता है कृष्ण से प्रेम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण से। उसके बाद है जिन शब्दों से करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है समास के कितने प्रकार होते हैं? तो सबको पता है। वैसे इनके आंसर में जो एक शब्द वाक्य के आंसर में है, वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। सुर सारावली के कवि का क्या नाम है? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? ये पिछले ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, तो इन सभी के आंसर जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देख लीजिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? सेकंड है संधि और समास में 2 अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वार्षिक के लिए, त्रैमासिक के लिए, सभी में। और गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होता है? फिर फोर्थ, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए?
5वां है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। फिर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर है 7वां, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। फिर आता है, काव्य की परिभाषा लिखते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई और रस की परिभाषा एवं रस के अंगों के नाम बताइए। ये आपके जो 2 अंक के क्वेश्चन हो गए हैं, इन्हीं में से वार्षिक एग्जाम एंड त्रैमासिक एग्जाम में आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, आस्तिक, इसका आंसर क्या होगा, आस्तिक होगा। ठीक है दोस्तों, आस्तिक। उसके वह बच्चा जिसके माता पिता न हो, तो आपको भी पता है अनाथ होता है, तो अनाथ इसका आंसर होगा। उसके बाद है, जिसके समान दूसरा ना हो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना। श्री गणेश करना, दिन रात एक करना, सागर में गागर और फूला न समाना। तो बहुत ही सरल है ये मुहावरे। इनके आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको याद हो तो आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। वार्षिक एग्जाम में 110% आएंगे। अलंकार की परिभाषा सबको याद है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उनके प्रकारों का वर्णन करें तो ये तो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। रस की परिभाषा एवं रसों के अंगों के नाम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोहा और चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर यहाँ पे आते हैं कवि परिचय। सूरदास तथा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं बतानी हैं, तो सूरदास और तुलसीदास की 2 रचनाएं बतानी है। कला पक्ष, भाव पक्ष, सभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको याद है तो सॉल्व कर लेना। उसके बाद है, स्वयं प्रकाश अथवा रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इनकी भी 2 रचनाएं, भाव पक्ष एंड कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। 3 अंक के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो आप यहाँ पे पद्यांश देख लीजिए। इस पद्यांश की आपको संदर्भ व्याख्या सहित अर्थ लिखना है। अगर इसका याद नहीं है तो अथवा वाले का आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15वां, और इसमें भी अथवा दिया गया है। इसकी है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वैसे इनके आंसर नहीं है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे आप कर सकते हैं इनके आंसर। स्वयं थोड़े से प्रयास करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पेपर से दे रहा हूँ। फिर अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये गद्यांश पढ़ लेना। फिर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। उसके बाद मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो ये 3rd वाले का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। एंड 2 क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपको गद्यांश पढ़ के देने हैं। उसके बाद आता है, शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्राचार्य महोदय जी को आवेदन पत्र लिखना है। आपको सभी को याद होगा ये तो। इसके अथवा में दिए गए अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे टीसी कहते हैं, देने हैं तो आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है। उसके बाद 18वां है, किसी एक विषय पर 200 या 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निदान, समाचार पत्र की उपयोगिता एंड वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। ये रूपरेखा लिखनी है। महात्मा गांधी की नारी शिक्षा का महत्व, दहेज प्रथा तथा सामाजिक समस्या और गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की तो सभी को याद है। इन निबंध में से आप किसी एक निबंध को लिख लीजिए। उसके बाद इन सभी में से एक की आप रूपरेखा लिख लेना। ठीक है दोस्तों। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी सब्जेक्ट के अगर आपको पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही पेपर वाली वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा का पूरा रियल पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पेपर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।